बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औलाद नाफरमान क्यों होती है? आज मैं आपको 10 ऐसे असबाब बताने लगा हूँ कि जिनकी वजह से औलाद अपने वालिदैन की नाफरमान बन जाती है। आजकल बहुत से वालिदैन अपने औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, टेंशन का शिकार हैं। बाज़ तो ऐसे हैं कि जो औलाद की नाफरमानी को अपने दिल पर उन्होंने ऐसा लिया कि वो बीमार पड़ गए। तो मैं ये असबाब गिनवाता हूँ और साथ साथ मैं आपको ऐसे सुनहरे उसूल भी बताता हूँ कि जिन पर अमल करने से आपकी औलाद न सिर्फ़ आपकी फर्माबरदार होगी बल्कि वो दीन से मोहब्बत करने वाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत गुज़ार और फर्माबरदार बन जाएगी। सबसे पहली वजह जिस वजह से औलाद अपने वालिदैन की नाफरमान बनती है वो है तालीम की कमी। औलाद को तालीम न देना, तालीम न सिखाना, इल्म न देना। और असल इल्म जो है, अस्लुम मिन उसूलिल इस्लाम, इस्लाम के उसूलों का इल्म उन्हें न देना। उसमें कुरान का इल्म, ईमान का इल्म, हदीस का इल्म, कुरान उन्हें न पढ़ाना जो असल इल्म है, जिस वजह से इंसान इस दुनिया में आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया और इंसान को चलाने के लिए गाइड बुक कुरान दी है। कुरान को जो बंदा न पढ़े, जो अपनी औलाद को कुरान की तालीम न दे, तो फिर औलाद नाफरमान होती है। और ईमान, ईमान का मतलब इंसान का अल्लाह के साथ ताल्लुक़, अपने बच्चों को अल्लाह का तारुफ़ कराएं, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ उनका मज़बूत करें, हदीस का इल्म दें और उनको वाक़यात, पहले लोगों के फर्माबरदारों के वाक़यात सुनाएं और अल्लाह के नाफरमानों के वाक़यात सुनाएं, वालिदैन के फर्माबरदारों के वाक़यात उनको बतलाएं। तो सबसे पहली वजह जो है, इल्म न देने की वजह से औलाद नाफरमान होती है। और अगर औलाद की सही तालीम उन्हें दी जाए तो औलाद वालिदैन की भी फर्माबरदार बनेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी फर्माबरदार होगी। दूसरा सबब औलाद के नाफरमान होने का ये है कि औलाद की अच्छी तरबियत नहीं होती। जो वालिदैन अपनी औलाद की सही तरबियत का एहतमाम नहीं करते, उनकी औलाद उनकी नाफरमान बन जाती है। और जो वालिदैन अपनी औलाद की सही तरबियत करते हैं, उन्हें सिखाते और समझाते हैं, तो औलाद उनकी फर्माबरदार होती है। तीसरा सबब, बुरी दोस्ती इंसान को बुरा बना देती है। अगर आपकी औलाद की दोस्ती बुरे दोस्तों के साथ है, बुरे लोगों के साथ है, उसके दोस्त ऐसे हैं जो वालिदैन के नाफरमान हैं, तो आपकी औलाद भी आपकी फर्माबरदार नहीं बन सकती, नाफरमान ही बनेगी। चौथा सबब औलाद के नाफरमान होने का ये है कि वालिदैन ख़ुद अपने वालिदैन की कदर नहीं करते। उनके वालिदैन, उन्होंने अपने वालिदैन की नाफरमानियाँ की होती हैं, वो अपने बड़ों की इज़्ज़त और एहतराम नहीं करते, तो उनकी औलाद भी उनका एहतराम नहीं करती, उनकी नाफरमान बन जाती है। पाँचवां सबब औलाद के नाफरमान होने का ये है कि औलाद में नाइंसाफ़ी की जाए। किसी के साथ ज़्यादती अगर होगी तो वो बच्चा आपका कभी फर्माबरदार नहीं बनेगा, उसके दिल में आ जाएगा। औलाद के अंदर इंसाफ़ कीजिए, बराबरी कीजिए। चाहे एक बच्चा आपका ज़्यादा ज़हीन है, वो आपका कहाँ मानता है, वो पढ़ाई में आगे है, वो नमाज़ पढ़ने में आगे है, वो दीनी मामलात में आगे बढ़ता है। दूसरा थोड़ा सुस्त है, पीछे रहता है, पढ़ाई में भी सुस्त है, लेकिन आपका हक़ बनता है कि आप अपनी औलाद में इंसाफ से काम लें। अगर नाइंसाफ़ी की जाएगी तो दूसरा जो बच्चा जिसके साथ नाइंसाफ़ी होगी वो आपका कभी फर्माबरदार नहीं बनेगा। वो ठीक है, ज़हनी सलाहियतें किसी को अल्लाह ने ज़्यादा दी हैं, किसी में कम है, कोई पीछे है, कोई आगे है, लेकिन आपका हक़ बनता है कि आप अपनी औलाद के अंदर इंसाफ़ करें। अगर इंसाफ़ नहीं होगा, नाइंसाफ़ी होगी, तो औलाद नाफरमान बन जाएगी। औलाद के अंदर इंसाफ़ करेंगे तो आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार बनेगी। छठा सबब औलाद के नाफरमान होने का ये है कि औलाद को नेकी करने के मौक़े फ़राहम नहीं किए जाते। एक बच्चा नेक बनना चाहता है, वो कुरान की तालीम हासिल करना चाहता है, वो अहादीस पढ़ना चाहता है, वो आपसे वक्त मांगता है कि आप मुझे पढ़ने का मौका दें, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप अपनी औलाद को नेकी करने के मौक़े फ़राहम नहीं करते, आप अपने घर के अंदर नेकी का माहौल नहीं पैदा करते, तो आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार हो, आपकी ताबेदार हो, तो आप अपने घर के अंदर दीनी माहौल बनाएं, इस्लामी माहौल पैदा करें। आपके घर के अंदर इस्लामी कुतुब हों, तफासिर की किताबें हों, अहादीस की किताबें हों, बजाय इसके कि आपके बच्चे फ़ेसबुक पर, नेट पर
और टेलीविज़न पर सारा सारा दिन बर्बाद करते रहें, फ़िल्में, गाने, ड्रामे देखते रहें, वो जिस माहौल को देखेंगे वैसे बनेंगे। अगर उनको आप दीनी लिटरेचर दें, सहाबा के वाक़यात उन्हें पढ़ने के लिए दें, असलाफ़ के वाक़यात उन्हें सुनाएं, जब वो दीनी लोगों के वाक़यात पढ़ेंगे तो ख़ुद भी इस्लामी माहौल में आएंगे और आपके फरमाबरदार बनेंगे। वो उनकी तरबियत अच्छी होगी। अगर आप उनको नेकी करने के मौके फ़राहम नहीं करते, आपके जहन में सिर्फ़ यही बात सवार है कि मेरा बच्चा फ़लाँ डिग्री हासिल कर ले और पढ़ ले, इतना आगे पहुंच जाए और ताकि ये दुनिया में एक मकाम हासिल कर ले और पैसा कमाने वाला बन जाए, ये सोच अगर होगी, आप अपनी औलाद को दीनी माहौल नहीं देंगे तो आपकी औलाद कभी आपकी फरमाबरदार नहीं बनेगी। सातवां सबब औलाद के नाफरमान होने का ये है कि वालिदैन एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते। वालिदैन, बच्चे के जो वालिदैन होते हैं, खामंद बीवी की इज़्ज़त नहीं करता, बीवी खामंद की इज़्ज़त नहीं करती। जब बच्चे देखेंगे कि मेरा बाप मेरी माँ को कुछ नहीं समझता, वो नुकरानी की हैसियत दे रहा है, तो बच्चे भी बाप को कुछ नहीं समझेंगे। जब बच्चे घर में देखेंगे कि मेरी माँ मेरे बाप को गालियाँ देती है, उसे कुछ भी नहीं समझती, उसकी पीठ पीछे उसकी ग़ीबतें करती है, तो बच्चे वालिद को क्या समझेंगे। अगर एक दूसरे को, वालिदैन एक दूसरे को मकाम दें, बीवी अपने शौहर को मकाम दे, मर्तबा दे, और शौहर अपनी बीवी को मकाम दे, बीवी का, एक दूसरे की इज़्ज़त करें। जब बच्चे घर के अंदर ये माहौल देखेंगे कि मेरा बाप मेरी वालदा की इज़्ज़त करता है, अदब व एहतराम करता है, और मेरी वालदा मेरे वालिद को इज़्ज़त देती हैं, अदब व एहतराम करती हैं उनका, तो बच्चे ये देख कर ही फरमाबरदार बन जाएंगे। जिस घर के अंदर ये माहौल हो कि खामन बीवी की आपस में अनबन हो, हर वक्त घर में लड़ाइयाँ झगड़े हों और एक दूसरे को मकाम न दिया जाए बल्कि एक दूसरे की तौहीन की जाए, वहाँ पर बच्चे कभी भी वालिदैन के फरमाबरदार नहीं बनते। अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार हो, आपकी नाफरमानियाँ न करे, तो आप घर के अंदर एक दूसरे को मकाम और मर्तबा दें। अगर आप एक वालिद हैं तो आप अपने बच्चों की वालदा को मकाम दें। आपकी बीवी है, आपके बच्चों की वो माँ है, और बीवी को बीवी का मकाम दें। और अगर आप एक माँ हैं तो अपने शौहर को शौहर का मकाम दें। शौहर की पीठ पीछे बच्चों के सामने शौहर की तारीफ़ करें, उनकी अच्छाइयाँ बयान करें, शौहर की खामियाँ और बुराइयाँ बच्चों के सामने बयान न करें। और आठवां सबब औलाद के नाफरमान होने का ये है कि माँ बाप एक दूसरे के ख़िलाफ़ औलाद को उकसाते हैं, उनकी जहन साजी करते हैं। अक्सर घरानों में देखा गया है, माँ अपने बच्चों को बाप के पीठ पीछे बाप की बुराइयां बयान करती है। वो कहती है आपका बाप आपके ख़िलाफ़ है, आप पर ख़र्च नहीं करता, आपके साथ खैर खाई नहीं करता। हालांकि बाप सारा दिन कमा भी औलाद के लिए रहा होता है, लेकिन माँ बच्चों की जहन साजी ऐसे ही करती है। वो बच्चे ऐसे समझते हैं कि हमारा बाप हमारा खैर खा नहीं है, ये हम पर जुल्म करता है, हमारे साथ ज़्यादती करता है। तो ऐसे घराने, जिस घर के अंदर माँ अपनी औलाद को बाप के ख़िलाफ़ तरबियत करे, जहन साजी करे, उसकी ग़ीबतें करे, और बाप अपने बच्चों को उनकी माँ के ख़िलाफ़ उकसाए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, तुम पर जुल्म करती है, ज़्यादती करती है, बाप बच्चों के सामने उनकी माँ की ग़ीबत करे, माँ अपने बच्चों के सामने उनके बाप की ग़ीबत करे, तो ऐसी औलाद कभी फरमाबरदार नहीं बनती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार बन जाए, तो आप अपने बच्चों के सामने कभी एक दूसरे की ग़ीबत न करें। सिर्फ़ एक दूसरे की ही नहीं, किसी की भी ग़ीबत न करें। ना उनके सामने किसी इंसान की ग़ीबत करें, ना उनको किसी की ग़ीबत करने दें। अगर आपके बच्चे आपको आकर किसी की बुराई बयान करते हैं, ग़ीबत करते हैं, तो उनकी अच्छी तरबियत करें। उनसे कहें बेटा ये ग़ीबत है, इसमें गुनाह मिलता है। अगर फ़लाँ बंदे की ये ख़ामी है तो आप उसको अलहदगी में समझाएँ, तन्हाई में समझाएँ। उसका और रब का मामला है, आपने किसी की बुराइयां पीठ पीछे बयान नहीं करनी। तो इस तरह बच्चे की तरबियत होगी। और इसी तरह नावा सबब जो है बच्चों के नाफरमान होने का, वो हराम लुक़्मा है। जिस इंसान की कमाई हराम की है, जो रिश्वतें लेता है, जो चोरी करता है, दुकान से पैसे चुराता है, रिश्वत लेता है, किसी भी किस्म की हराम कारी में वो मुलव्वस है, झूठ बोलकर सौदे बेचता है, सूदी लेन देन करता है, सूदी कारोबार करता है, तो ऐसे इंसान की औलाद उसकी कभी फरमाबरदार नहीं बन सकती। लुक़्मा हराम का अपना असर होता है। जो रिज़्क़ हराम खाएगी, ऐसे इंसान की तो कोई भी दुआ, कोई भी अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करते।
अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार बने तो कभी अपने औलाद को लुक़्मा हराम न खिलाएं, हलाल कमा के खिलाएं उनको, चाहे कम हो थोड़ा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर बरकतें रखेंगे और उसकी अपनी तासीर होती है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा मकाम क्यों दिया? उनके वालिद जब फ़ौत होने लगे तो उनको इतना यकीन था, तो फ़ौत होते वक्त उनके वालिद कह रहे थे अपनी बीवी से कि मेरे पास जितने पैसे दिरहम व दीनार पड़े हुए हैं इनमें से कोई एक दिरहम कोई एक दीनार भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे शक हो कि ये हलाल का है या हराम का है। इतना भी नहीं, ये नहीं कि सारे हराम के या उसमें हराम मिला हुआ है, ये कन्फर्म भी नहीं, ऐसा भी एक कोई दिनार नहीं है जिसके बारे में मैं शक कर सकूं कि शायद ये हराम का हो, कोई भी ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत ऐसे की और हलाल रिज़्क़ का बंदोबस्त किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम बुखारी को वो मकाम दिया कि दुनिया आज उनके मकाम से वाकिफ़ है। इसी तरह 10वां सबब जो है औलाद के नाफरमान बन जाने का, वो इस्लामी अदब व आदाब और ज़िक्र व अज़कार अगर बच्चों को न सिखाए जाएँ तो बच्चे नाफरमान बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपके फर्माबरदार हों तो इस्लामी अदब सिखाएँ उन्हें और ज़िक्र व अज़कार की उन्हें तलक़ीन करें। घर आने की दुआ उन्हें कहें पढ़ें। जब खाना खाने लगें तो बच्चों से कहें कि खाना खाने की दुआ पढ़ें। जब खाना खा लें बच्चों की तरबियत करें, अभी छोटे हैं उसी वक्त से उनकी तरबियत करें कि खाना खाने की बाद की दुआ पढ़ें। और हर वक्त के जो ज़िक्र अज़कार हैं, वाशरूम जाने की दुआ, बाहर आने की दुआ, वज़ू की दुआ, मस्जिद में जाने की दुआ, रोज़मर्रा की रूटीन की जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून बतलाई हुई दुआएं हैं, आप ख़ुद भी उन दुआओं का अहतमाम करें और अपने बच्चों को भी ये दुआएं सिखाएं। इन अज़कार का, इन दुआओं का इंसान की तरबियत और ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर होता है। जो बंदा ये दुआएं पढ़ता रहता है शैतान के शर से वो महफूज हो जाता है। शैतान फिर उसे फिसलाता नहीं, फिर वो गुनाहों की तरफ नहीं जाता। इनका बड़ा गहरा असर होता है इंसान की तरबियत पर। आप ख़ुद भी इन अज़कार को पढ़ें, इन दुआओं को पढ़ें, अपने बच्चों को भी याद कराएँ, फिर से सुन लें। अच्छी तालीम और तरबियत का अहतमाम इंसान के बच्चों को उसका फर्माबरदार बनाता है। और इसी तरह औलाद के अंदर इंसाफ़ करें, नाइंसाफ़ी न करें, उनके दोस्तों पर नज़र रखें कि वो बच्चे बुरे दोस्त कहीं ना बना लें और ख़ुद अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनके सामने अदब करें और नेकी पर कायम रहने के अपनी औलाद को मौक़े फ़राहम करें और वालिदैन एक दूसरे का बच्चों के सामने अदब करें। और इसी तरह माँ बाप के ख़िलाफ़ एक दूसरे, माँ अपने बच्चों को बाप के ख़िलाफ़ ना उकसाए, बाप अपने बच्चों को माँ के ख़िलाफ़ ना उकसाए और रिज़्क़ हलाल का अहतमाम किया जाए, इस्लामी अदब व आदाब उन्हें सिखाए जाएँ, ज़िक्र व अज़कार की तलक़ीन की जाए। तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार होगी, आपकी आँखों की ठंडक होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।